ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी में आज की एपिसोड में आयमा घर छोड़ के जा रही होती है, लेकिन उसको बहुत दुख हो रहा होता है। वो बारी बारी सबसे माफ़ी मांगती है, लेकिन कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। हर कोई यही कहता है कि तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है, माफ़ी का लफ्ज़ बहुत छोटा है। फिर हसन सबसे माफ़ी मांगता है, अपने भाई से माफ़ी मांगता है। उसका भाई कहता है कि तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी, कि तुमने मेरा मोबाइल नंबर यूज़ किया था। देखो अल्लाह ताला ने कैसा इंसाफ किया है, उसने तुम्हें तुम्हारे ही चक्कर में घुमा के रख दिया है। तुम अब सारी ज़िंदगी माफ़ियाँ मांगते हो, लेकिन तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने एक जस्ता जैसी एक पाकबाज औरत के ऊपर एक इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है, उसकी इज़्ज़त बमाल की है, उसे बदनाम करने की कोशिश की है। तो क्या तुम अब सुकून से सो सकोगे? हसन कहता है नहीं, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ। जिस पे हादी कहता है कि माफ़ी तो मुझे जितनी मर्ज़ी मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर कर दिया है। तो सिर्फ तुम्हारी वजह से खजस्ता नाराज़ हो गई है मुझसे। हसन कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, लेकिन हादी कहता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। आयमा जाती हुई हादी से मिलती है तो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो हादी कहता है तुम बहुत बड़ा एहसान कर रही हो मुझ पे, यहाँ से जाके ये मेरी ज़िंदगी पे तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा कि तुम यहाँ से जा रही हो। आयमा कहती है तुम भी मेरे पे एक बहुत बड़ा एहसान करना। हादी पूछता है कि वो क्या? तो वो कहती है कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम पर बैठी रहूँगी, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, क्योंकि कभी ना कभी तुम लौट के वापस ज़रूर आओगे। और हमेशा याद रखना कि जिस दिल को तुम बुरी तरह ठुकरा के जा रहे हो, उस दिल ने पूरी तरह तुमसे मोहब्बत की है, हमेशा तुम्हें चाहा है, लेकिन तुमने कदर नहीं की। लेकिन एक दिन तुम्हें ज़रूर कदर आएगी और मेरा एहसास होगा, और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने गलती की है। हादी को खजस्ता की बातें याद आती हैं, जिसमें खजस्ता ने उसे कहा था कि ये ज़रूरी नहीं कि अनपढ़ लोग ही ताकतवर को अपनी ताकत को इस्तेमाल करें, कुछ पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और दरअज़ई से शादी करने में क्या मज़ाक़ा है, जबकि उसकी वजह से मेरा ख़ानदान तो मुझसे नाराज़ नहीं होगा ना, मेरे घर वाले मुझसे खुश होंगे अगर मैं दरअज़ई से शादी के लिए हाँ कर देती हूँ। उसको ये सारी बातें याद आती हैं। फिर उसको अपने भाई हसन की बात याद आती है, जो कहता है जब खजस्ता पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि खजस्ता एकदम अचानक लाइब्रेरी में आ गई थी, उसे बहुत अफसोस होता है कि मेरा भाई भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हादी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है और ये सारी बातें सोचता है। फिर हादी घर जाता है तो उसकी मम्मा उसे समझाती हैं कि जितना तुम सोचते जाओगे उतना ही उलझते जाओगे, इस बात को छोड़ दो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी एक इंसान पे नहीं रुक गई, तुम्हारे लिए और भी बड़ी ऑप्शंस हैं, तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। लेकिन अगर तुम एक ही के पीछे बैठे रहो तो तुम सारी ज़िंदगी ऐसे बैठे रहोगे, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हादी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हादी खामोश रहता है, कहता है कि मम्मा उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसकी मम्मा कहती हैं कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता, बस हमें अपने दिल को तैयार करना पड़ता है। तुम उसे भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।